इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्क्रू फास्टनर को किस तरह से सॉलिड वर्क्स में डिज़ाइन करते हैं और इसको बनाने में कौन कौन से फीचर्स कमांड्स इन्वॉल्व हैं वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा फाइनल डिज़ाइन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉलिड वर्क्स में न्यू पार्ट एनवायरनमेंट में जाएंगे और उसके बाद हम अपना फ्रंट प्लेन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और स्केच करेंगे यहाँ पे इसकी इनिशियल प्रोफाइल स्क्रू की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स राइट। सो डायमेंशन अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको हम बाद में स्पेसिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक एंगल में हमारे पास लाइन है और इसकी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे हमने एक 3 पॉइंट आर्क देनी है। ये लाइन सेलेक्ट हो गई है, सो इसको डिलीट करके 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम उस आर्क के ज़रिए जोड़ देंगे। ओके, सो अब डायमेंशंस देते हैं। सो ये वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी 65 मिलीमीटर। इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल हमारे पास 20 डिग्री है, सो इसको 20 डिग्री स्पेसिफाई करते हैं। और इसी तरह जो बाकी भी डायमेंशंस है, आर्क का रेडियस और ऊपर वाला जो हमारे पास डायमेंशन है उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं। सो ये हमारे पास एक हाफ स्केच जो है वो अवेलेबल हो गया है। इसको हम रिवॉल्व कर लेंगे 360 डिग्री। ये आर्क का रेडियस दे दिया। और एक और चीज़, हमने जो इसका सेंटर पॉइंट है आर्क का, इसको कंसाइड करना है नीचे वाली लाइन के साथ। तो एक रिलेशन ऐड करेंगे, ऐड रिलेशन, और इन दोनों पॉइंट्स और इस लाइन को सिलेक्ट करके को इंसिडेंट कर देंगे। तो ये हमेशा हमारे पास लाइन के ऊपर ही रहेगा। ओके, ये हमारा स्केच कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसका 3D फीचर की तरफ। रिवॉल्व फीचर जो है उसको हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। सो फीचर्स, रिवॉल्व बेस, और इसको 360 डिग्री रिवॉल्व करेंगे। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट किया और ये हमारे पास 360 डिग्री रिवॉल्व होके एक इनिशियल स्केच आ गया है हमारे पास हमारे स्क्रू का। सो अब हम इसमें डिफरेंट प्रोफाइल्स करते हैं। फिलेटिंग कमांड, सो फिलेट हमने ये वाला पॉइंट फिलेट करना है। सो 5 मिलीमीटर रेडियस देके फिलेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट अब हमने इसमें थ्रेड्स बनाने हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक प्लेन ऐड करेंगे। एग्जैक्टली इस सर्कल वाले पॉइंट पे एक प्लेन ऐड किया। अब ये सर्कल जो है हमारे पास प्लेन के ऊपर हमने इसका प्रोजेक्टेड व्यू करना है। तो इसके लिए कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक करेंगे और इस सर्कल को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब हमारा ये सर्कल हमारे इस नए प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट हो चुका है। ओके, यहां से अब हम इस पे एक हेलिक्स कॉन्टूर बनाते हैं। सो कर्व्स में जाएंगे, हेलिक्स एंड स्पाइरल। सो इसकी हम डायरेक्शन अभी रिवर्स करते हैं। हमें दोनों तरफ चाहिए, तो दूसरी तरफ हमें वेरिएबल पिच चाहिए। ठीक है, ये आप देख लो, ये हाइट एंड पिच हमने सेलेक्ट करना है और वेरिएबल पिच सेलेक्ट करनी है। हर रेवोल्यूशन की हमारे पास पिच वेरी कर रही है। ठीक है, नीचे हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पे हमने देना है हर रेवोल्यूशन की क्या हमें डायामीटर और वो चाहिए। सो 0, हाइट 4। सो सेकेंड से हम स्टार्ट करते हैं। सो हाइट हम देंगे 8 मिलीमीटर, पिच 4 और डाया 0.1। ओके करेंगे। इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी देना है। सो अगेन इस सर्कल को हम कन्वर्ट एंटिटीज में जाके इस प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे और फिर दूसरी तरफ जो है वो हेलिक्स कर्व बना लेंगे। सो कन्वर्ट एंटिटीज, ओह सो इट्स नॉट द स्केच। स्केच में हमने सबसे पहले जाना है। सो ये वाला प्लेन सेलेक्ट करके हम स्केच में जाएंगे और अब हम कन्वर्ट एंटिटीज में ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक ओके। अब हमारा ये सर्कल इस प्लेन में है। अब हम दोबारा से अपने हेलिक्स कर्व जो है वो दूसरी तरफ बना लेते हैं। सो फीचर्स, कर्व्स, हेलिक्स एंड स्पाइरल, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। सो अब हमें कांस्टेंट पिच चाहिए दूसरी तरफ। डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी
और रिक्वायर्ड डायमेंशन हमें 45 मिलीमीटर हाइट चाहिए और 4 मिलीमीटर पिच चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं, इसको ज़रा हम साइड पे कर दें। सो इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। सो ये हम देख सकते हैं ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, इसको हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब हमारा जो थ्रेड्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ गई है, ठीक है। सो क्लिक ओके। सो अब हमें एक पाथ मिल गया। अब हमने जिस तरह का थ्रेड बनाना है उस शेप का हम एक स्केच डिजाइन करेंगे। ओके, सो फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करके यहाँ पे हम एक ट्रायंगल स्केच करेंगे, क्योंकि हमें थ्रेड जो है वो एक ट्रायंगल की शेप में चाहिए। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन का हम एक ट्रायंगल स्केच करेंगे यहाँ पे। सो ये मैंने एक ट्रायंगल स्केच किया है, इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन कर देते हैं। सो दिस शुड बी 1.5 मिलीमीटर। और जो बाकी सारी साइड्स हैं उनका इक्वल लेंथ चाहिए, तो ऐड रिलेशन से हम इक्वल लेंथ कर लेते हैं। सो सिलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिस शुड बी इक्वल। सिमिलरली सेकेंड रिलेशन ऐड करेंगे जिसमें बाकी दूसरी जो लाइंस हैं उनको सिलेक्ट करके दोनों को इक्वल कर देंगे। ओके, अब हमारी सारी जो है वो साइड्स इक्वल है, हर चीज़ डिफाइन हो चुकी है। इस स्केच में से बाहर आते हैं। सो अब हम स्वीप की कमांड यूज करके, स्वीप फीचर यूज करके थ्रेड्स को डिजाइन करेंगे। ओके, सो फीचर्स में जाएंगे और स्वीप बेस इसको हम क्लिक करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने स्केच क्लिक करना है और उसके बाद पाथ क्लिक करना है। सो ये वाला पाथ सिलेक्ट करेंगे पहले। ये हमारे पास एक थ्रेड बन चुका है। क्लिक ओके। ये हमारे पास थ्रेड आ गया। अब हम दूसरी तरफ डिजाइन यही चीज करेंगे। सो अगेन ये हमारे पास दूसरी तरफ भी थ्रेड्स बन चुके हैं। ओके, सो स्वीप की कमांड हमने देख लिया यूज करते हुए किस तरह हम स्क्रू के थ्रेड्स बना सकते हैं। ओके, सो इसको मैं हाइड कर देता हूं एंड सिमिलरली जो नीचे वाला स्केच आ रहा है इसको भी मैं हाइड कर देता हूं। ओके, सो तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमने फ्रंट पे इसके कर्व्स देने हैं। सो अगेन हम एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं ऊपर की तरफ। सो इसका ऑफसेट डिस्टेंस दूसरी तरफ डिफाइन करते हैं। सो फ्लिप ऑफसेट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हम इसका जो ऊपर हमने फीचर देना है वो हम सिलेक्ट कर देंगे। सो प्लेन हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम इस प्लेन पे रिक्वायर्ड फीचर बनाएंगे और उसको एक्सट्रूड कट दे देंगे। ओके, सो इस स्केच में जाएंगे। सो हिडन लाइंस भी हमें नजर आए ताकि, और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल यूजिंग लाइन कमांड एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देंगे। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देंगे। पहले इन दोनों लाइंस को सिमेट्री होना चाहिए, तो एक रिलेशन ऐड कर देते हैं। सो इन दोनों लाइंस को सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होना चाहिए। सो इनको मैं इक्वल कर देता हूँ। क्लिक ओके। और अब मैं डायमेंशन देता हूँ। सो दिस शुड बी 6 मिलीमीटर और नीचे वाले को हम 2 मिलीमीटर दे देते हैं। अब यही चीज हमने सर्कुलर पैटर्न के जरिए बाकी चारों तरफ इंसर्ट करनी है। सो एक प्लस का साइन हमारे पास आ जाएगा। सो सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाएंगे। सो ओके, यहाँ पे हम एक पॉइंट इंसर्ट कर लेते हैं
और इस पॉइंट के अबाउट हम इसको पैटर्न देंगे। सो मिड पॉइंट पे ओके, इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट हम इसको पैटर्न दे देते हैं। ऑब्वियसली हम पॉइंट उस जगह पे इंसर्ट नहीं कर सकते, सो इसके अबाउट हम देंगे और सारे फीचर्स जो है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो ये मेरे पास एक प्लस का साइन आ गया। सो दरमियान वाली जो लाइंस हैं उनको हम ट्रिम कर देंगे। ओके, सो स्केच हमारा कंप्लीट है, शेडेड है। अब इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। सो इसको हम शेडेड रीजन करते हैं, इसकी एक्सट्रूजन दूसरी तरफ करनी है और डायमेंशन जो है वो हम अराउंड 3 मिलीमीटर रखते हैं और प्लस थोड़ी सी इसमें हम टेपर्ड एजेस रख लेते हैं। सो लेट्स सपोज 3 डिग्री या 2 डिग्री हम इसको टेपर्ड कर देते हैं, 3 डिग्री। सो क्लिक ओके। सो ये हमारे पास एक, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो ऊपर वाली प्रोफाइल बन गई है स्क्रू की। सो ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ लास्ट स्टेप है जिसमें कुछ फिलेट की कमांड यूज़ करते हुए हमने कुछ एजेस को फिलेट करना है। सो अगेन इसको भी हम हाइड कर देते हैं। सो जो रिमेनिंग एजेस हैं उनको हम फिलेट कर देते हैं। सो ये वाले जो हमारे पास एजेस आ रहे हैं इनको हम फिलेट करते हैं। जो सारे एजेस हैं इनको फिलेट कर देना। तो ये मैंने सारे जो अपने एजेस हैं इनको फिलेट कर दिया है, 0.2 मिलीमीटर फिलेट रखा है और ये सारे के सारे एजेस को फिलेट कर दिया। सो क्लिक ओके। ओके, तो ये हमारा जो है वो फाइनल डिज़ाइन तैयार है एक स्क्रू का। तो हमने देख लिया है किस तरह हम डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करते हुए एक स्क्रू को डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।